हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं मनप्रीत व्लॉगर। गाइस, कैसे हैं आप लोग। और ये है सुबह का टाइम और सुबह सवेरे जब सबसे पहले युवराज ही मेरे को उठाता है। सुबह का टाइम है 5 बजे का। और होता एक्चुअली ये है कि मेरे को डस्ट एलर्जी बहुत ही ज़्यादा है। तो जब भी मैं एलर्जी की दवा खा लेती हूँ ना, तो फिर सुबह मेरे से उठा नहीं जाता है। तो ये मैं सुबह उठ के मैं सोच रही थी कि चलो पहले कॉफ़ी पी लेती हूँ। थोड़ा सा, एक तो ठंडी बहुत है और दूसरा ये है कि थोड़ा सा फ्रेशनेस, थोड़ी सी एक्टिवनेस आएगी शरीर में, तो काम हो जाएगा। जो है घर के जो है अर्ली मॉर्निंग जो करने हैं काम, वो हो जाएंगे। यहाँ पे मेरी कॉफ़ी बन गई है पलक झपकते ही। और देखिए युवराज साथ में बैठा हुआ है। देखिए युवराज ने शूज़ पहन लिए हैं और सुबह सवेरे इसका यही काम होता है कि इसने मेरे को उठाना होता है, क्योंकि इसने सुबह उठते ही सबसे पहले इसने जाना होता है टॉयलेट। तो यही मेरे को लेके जाता है बाहर। तो इसको फ्रेशन अप कर दिया है मैंने और आकर के खुद मैंने दी है अपनी कॉफ़ी। और युवराज को ये बादाम है। इसको ये है कि मैं खुद से ये छील के खाऊंगा, लेकिन इससे छीला नहीं जा रहा है, बार बार जो है नीचे गिर रहा है। तो गाइस, चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जल्द ही हम अपने घर में शिफ्ट होने वाले हैं, तो आपको तभी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। अभी हमारा ये है कि कुछ इतना मतलब बन नहीं पाता है कि क्या शूट करें क्या नहीं करें। ऐसे ही टाइम पास हो जाता है, मतलब भाग दौड़ में वैसे मतलब टाइम सा नहीं लगता। ऊपर से दिन भी थोड़े छोटे हो गए हैं, काफ़ी छोटे हो गए हैं। नूर भी यहाँ पे उठ गई है और नूर को अभी इसको यहाँ पे छोड़ दूँगी इसके पापा के पास। तो और फिर जाऊँगी मैं खुद। फिर मैं नूर को ले जाऊँगी फ्रेशन अप होने के लिए। और उसके बाद फिर नूर रेडी होगी अपने स्कूल के लिए। मैं इसको नीचे भेज दूँगी और कुछ ना कुछ खाने के लिए दे के, और ख़ुद मैं इसका नाश्ता प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूँगी। तो ये जो व्लॉग है काफ़ी टाइम पहले का मैंने शूट किया हुआ है। एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। आगे की भी काफ़ी ज़्यादा मैंने शूट किए हुए हैं, लेकिन एडिट नहीं कर पा रही थी, मन भी नहीं कर रहा था और टाइम भी नहीं लगता है। और कुछ ना कुछ करने में, कुछ ना कुछ सोचने में ऐसे ही व्यस्त रहते हैं, तो इस वजह से तो हमें भी आगे आपको रेगुलरली वीडियोस जो है देखने को मिलेंगी। कह देती हूँ मैं, लेकिन होता तो कुछ और ही है। और मेरी जो है रिव्यूज़ वाली वीडियोस चल रही हैं, लेकिन रिव्यू करना मेरे को अच्छा नहीं लगता। और रिव्यू करने के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं इतने सारे मैं यूज़ करती नहीं हूँ और कर भी नहीं पाती हूँ। अगर परचेज़ कर भी लेती हूँ तो फिर मैं आ गई नूर को फ्रेश करने के बाद। ये मैंने दूध बना रही हूँ। दूध मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मैं दूध बनाने के लिए ये मैंने मटेरियल बना रखा है। इसमें चीनी है, सौंफ है और मगज़ हैं थोड़े से, और गिरी होती है ना, जो गिरी नारियल होता है, जो नारियल, वो उसको कद्दूकस करके डाला हुआ है। इसको हम दूध में डाल लेते हैं ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और टेस्ट इतना गजब का आता है ना, बहुत ही टेस्टी बन जाता है, यमी बन जाता है दूध। और ये युवराज दूध पीता नहीं था ना, तो अभी जब से मैं ये बनाना स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो युवराज अच्छे से पी लेता है दूध। और ये अभी मैंने पराठा बना दिया है और चाय स्किप करवा दी है नूर की। और ये चाय जो बन रही है हम बड़े लोगों के लिए बन रही है। मैंने तो कॉफ़ी पी ली है, ये चाय जो है सासू माँ के लिए और हस्बैंड के लिए बन रही है। साथ में बन रहे हैं ये पराठे नमक वाले। तो बस गाइस, ये सब बना के और फिर मैं नूर को रेडी करवाऊँगी। यहाँ पे नूर तैयार हो चुकी थी और युवराज को जिद थी कि ये खुद मैं शूज़ पहनाऊँगा। तो युवराज शूज़ पहनाने की ट्राई कर रहा है दीदी को, लेकिन उससे पहनाए नहीं जा रहे। तो फिर उसने ऐसे ही एकदम मतलब थोड़े से उसमें टिका के ना पैर में, तो बोला कि ठीक है, अब ठीक है। तो ये दोपहर को मैं बनाई थी कड़ी, पकोड़े वाली कड़ी। और मैंने ये नोटिस किया है कि अगर आप कुछ ज़्यादा मटेरियल डाल के अगर आप पकोड़े बनाओगे ना कड़ी के लिए, उसका टेस्ट जो है अलग आता है। लेकिन अगर आप सिंपली, अगर आप कुछ भी मत डालिएगा पकोड़ों में और कड़ी पकोड़े बना देंगे और कड़ी में डालेंगे, उसका टेस्ट जो है डिफरेंट आता है। तो रेसिपी मैंने शेयर नहीं की क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर ऐसे पकड़ पकड़ के फ़ोन मतलब फिर खाना लेट हो जाता है या फिर जो है डांट पड़ जाती है। और साथ में मैंने आटा लगा दिया है। एक्चुअली मिस्त्री लोग लगे हुए हैं, तो मे बी वो खाना खाएंगे, जिस वजह से मैंने आटा जो है ज़्यादा जो है गूँथ लिया है। और फिर मैं नीचे आ गई थी अपने रूम में, और इसके बाद फिर रूम एक्सर कर रही हूँ मैं बेड शीट चेंज करके। ये है कि
बेडशीट जिस दिन चेंज करनी होती है उस दिन थोड़ा कमरे का हुलिया सेट हो जाता है, और हर 2 दिन बाद मैं बेडशीट 2 या 3 दिन बाद मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। तो बस गाइस, चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और कल के दिन ना थोड़ा सा कांच टूटा हुआ था यहाँ पे, तो सामान इधर उधर करते हुए, और मैं जैसे ही मैं ये बेडशीट मैंने जैसे ही बिछाई ना, तो मेरे को लगा कि मेरे हाथ में कुछ चुभा है। तो मैंने गौर से देखा तो एक बारीक सा कांच का टुकड़ा था। तो मैं बिल्कुल ही टेंस्ड हो गई कि कांच का टुकड़ा अगर यहाँ पे है तो कहीं भी हो सकता है। तो और तो कोई नहीं है, लेकिन युवराज का थोड़ा सा डर रहता है कि बच्चा है, उसने कौन सा बताना है कि कुछ उसको चुभा है या कुछ। तो इस वजह से ये मैं गौर करके अब मैं देख रही थी एकदम ही ध्यान से कि ये कहाँ से आ गया और कैसे आ गया। और उसके बाद फिर से मैंने बिल्कुल अच्छे से बेडशीट चेक की और फिर बिछाई। और फिर यहाँ पे लगा रही हूँ मैं पोछा। और आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, सर्दी में आपको याद होगा पिछली सर्दी के दिन कैसे मतलब कि हाथ सूने हो जाते हैं। जैसे जैसे सर्दी आती है ना वैसे वैसे घर का बस। नूर स्कूल से आ गई थी, और स्कूल से आते टाइम में इतनी मस्ती वाले माहौल में थी कि दोनों एक दूसरे की तरफ देख के चिल्ला रहे थे। युवराज नूर को कॉपी करता है, जैसे जैसे वो कुछ भी करती है ना वैसे वैसे वो करता है। उसने देखा कि दीदी चिल्ला रही है तो मैं क्यों पीछे रहूँ, तो उससे भी ज़्यादा चिल्ला रहा था। यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम, और शाम को फिर से एक बार बना रही हूँ मैं दूध। और सुबह का टाइम और दूध बनाया था, अभी बना रही हूँ शाम को। और आप देख रहे हैं दूध के पतीले में साइडों में दूध लग रहा है, क्योंकि इसमें मैंने सेकंड टाइम दूध गर्म कर लिया है, क्योंकि पहले भी इसी में था तो इसी में मैं दोबारा कर रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहें कि आपके पतीले बर्तन ना सड़ें तो आप दूध को हमेशा एक बार ही एक पतीले में बॉईल करें, और फिर एक्स्ट्रा जो है पतीला लेके उसको बॉईल करें। अभी आपको मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग को। अभी यहाँ पे युवराज नूर ने तैयार हो चुकी है, और तैयार होते हुए इसकी जो मस्ती होती है उसको पकड़ पकड़ के सीधे कर के तैयार करना होता है। और याद आ गया मेरे को कि मतलब मैं मुंह मेरा ना ज़्यादा वॉश करने की वजह से जो खिंचा खिंचा सा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो सनस्क्रीन लगा देते हैं। सनस्क्रीन के में ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र होता है, तो यहाँ पे मैं भी लगा रही हूँ और नूर भी लगाएगी। जो भी कुछ इनके सामने लगाओ ना बच्चों के सामने, तो वो भी उनको भी करना होता है मेरे को कॉपी। तो बस गाइज, ये नूर की पॉकेट में से एक बटन निकला था जो कि नूर ने चबा डाला था। तो मैं उसको यही पूछ रही थी कि इसका हुलिया क्या कर दिया, तो उन्हें चबा क्यों दिया। तो आप देखें कि मेरे आसपास सामान ज़्यादा पड़ा हुआ है, क्योंकि एक ही रूम में मैंने सामान अपना एडजस्ट किया हुआ है जब तक हम अपने घर पे चले नहीं जाते हैं। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। उसको देखने के बाद और मेरे को बहुत ही खिंचाती है नूर, क्योंकि सुबह भी उसको पकड़ के जैसे कोई ऐसा बेजान आदमी हो और उसको पकड़ के तैयार करो, ऐसा हो जाता है इसका माहौल। खुद से कुछ भी एक चीज़ भी नहीं करती है, इवन कि अपना आई कार्ड तक खुद नहीं पहन सकती है। वो भी मैं इसको याद दिलाऊँ कि नूर आई कार्ड रह गया तो फिर पहनेगी, ऐसे खुद से कुछ नहीं करेगी। और मस्ती इसकी फुल ऑन सारा दिन ही चलती रहती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बस गाइस, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मैं मिलूँगी आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड एन्जॉय द वीडियो।